भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल मामले में कोरोना संक्रमित मरीज की पत्नी के द्वारा अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाए जाने को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर की सीनियर एसपी ने मामले की जांच को लेकर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। जांच टीम में शामिल एएसपी पूरन झा, भागलपुर की एएसडीएम अनु कुमारी और महिला थाना प्रभारी रीता कुमारी के द्वारा देर शाम ग्लोकल हॉस्पिटल पहुंचे और महिला रुचि द्वारा लगाए गए आरोप की जांच करते हुए अस्पताल के सीसीटीवी का सीडीआर अपने साथ ले गए। साथ ही 2 अन्य लोगों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि मधुबनी निवासी रोशन व उनकी मां कुछ दिन पूर्व कोरोना से संक्रमित हुए थे। उनकी पत्नी रुचि ने ग्लोकल अस्पताल में अपने पति को इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के नाम पर अस्पताल में जानवरों जैसी हरकत रुचि और उसके पति के साथ की गई। रुचि ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि ग्लोकल अस्पताल के कंपाउंडर ज्योति ने उसके कमर पर हाथ रखा और उसका दुपट्टा खींचा। साथ ही आईसीयू में भर्ती उसके पति और उसकी मां को काफी तड़पाया। रुचि ने कहा कि अस्पताल कर्मियों द्वारा आंख निकालने की भी धमकी दी गई। अस्पताल में अपनी पति की बिगड़ती हालत देख रुचि ने उसे मायागंज अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उनको देखा तक नहीं। रुचि ने कहा कि आईसीयू में अपने पति को भर्ती कराया, गंदगी में पड़े रहे लेकिन कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। रुचि ने मायागंज अस्पताल के डॉक्टरों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। यहां से भी थक हार कर रुचि अपने पति और मां को राजेश्वरी अस्पताल पटना ले गई। वहां भी इलाज नहीं होने के कारण रुचि के पति रोशन जिंदगी से जंग हार गए। रुचि के दिए बयान के बाद यह खबर आग की लपट की तरह पूरे देश में फैल गई। भागलपुर पुलिस महिला से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पटना में महिला अपने पति की मौत के बाद पति के श्राद्ध क्रम में व्यस्त है। फिलहाल लगातार मीडिया में खबरों में देख एसएसपी ने भागलपुर के सिटी एसपी को ग्लोकल अस्पताल जांच को भेजा था। इस घटना की हर और निंदा हो रही है। रुचि के बयान से भागलपुर समेत पूरे बिहार के लोग आक्रोशित है। बहरहाल अब देखना है कि अगर महिला के आरोप सिद्ध हुए तो कर्मियों पर कार्रवाई होगी या फिर यहाँ भी खानापूर्ति होकर रह जाएगी। जी, एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। धन्यवाद। क्या देखा जाता है? भागलपुर ड्रग्स विभाग की टीम ने रुचि के दिए गए बयान के आधार पर भागलपुर ग्लोकल अस्पताल के मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। घंटों चली छापेमारी के बाद ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद ने कहा कि महिला ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर ही आज जांच करने के लिए यहां पहुंचे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक वाइल मिसिंग है, उसकी जाँच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जाएगी। इंजेक्शन की पूरी रिपोर्ट नहीं मिली तो कार्रवाई होगी और दुकान भी बंद किया जा सकता है। बता दें, रुचि रोशन ने सोमवार को ग्लोकल अस्पताल के खिलाफ दिए बयान में रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी जिक्र किया था। रुचि रोशन ने कहा था कि उनके पति को रेमडेसिविर की आधी डोज दी गई और आधी डोज फ्लोर पर गिरा दी गई थी। हालांकि ड्रग्स विभाग की टीम जांच कर रही है। वहीं इस घटना की जांच प्रशासनिक अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम भी कर रही है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग इस ग्लोकल हॉस्पिटल का जो फार्मेसी है, इसमें हम लोग आज जांच कर रहे हैं। सर, इससे पहले भी कुछ मेडिकल में छापे पड़े हैं? हाँ, इसके पहले मेडिकल में हमने छापे डाले हैं। महावीर मेडिकल हॉल, आप जो घंटा घर के पास है, हाँ हनुमान है, तो उसके बाद और पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई सस्पेंड हो चुकी है। कल से देखें दुकान बंद नजर आएगी। जो दुकानें पहले कार्रवाई हुई है, जो रिपोर्ट आ चुका है उस पर कार्रवाई कर दी गई है और कल से जो दुकानें हैं जिस पर भी जांच के बाद कार्रवाई जैसी भी होगी वैसी की जाएगी और उसकी सूचना समय समय पर दी जाएगी। यहाँ क्या त्रुटि मिली सर? अभी जांच शुरू हुई है, जब जांच एंड होगी तब बताया जाए क्या त्रुटि मिली है। अभी बगैर ई पास के बिहार में घूमना और कोविड वार्ड में मनाही के बाद जबरन घुसना जाप नेता पप्पू यादव पर भारी पड़ा। डीएम पटना ने मजिस्ट्रेट से एफआईआर कराकर पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया। लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले में आनन फानन में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद कर रहे थे। हॉस्पिटल में घूम घूम कर व्यवस्थाओं को ठीक कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पप्पू की ये जनसेवा बिहार सरकार की आंख में खटक गई। साथ ही पप्पू ने डबल इंजन सरकार पर भी हाथ डाल दिया। वो राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र में जाकर एम्बुलेंस पर छापा मार दिए। बात वहीं से बिगड़ गई और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर दिया गया। उस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा का बयान आया है। अजीत शर्मा ने बताया कि यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। लॉकडाउन का उल्लंघन तो लाखों लोग कर रहे हैं। पप्पू यादव पर मुकदमा किया जा सकता था। सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था पर भी, संबंधित अधिकारी पर भी एफआईआर होनी चाहिए। अस्पताल में लोगों की जान जा रही है, मां की गोद सुनी हो रही है। जनता या संवेदनशील नेता तो बोलेंगे ही, इसका मतलब यह नहीं कि आप गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह की तानाशाही नहीं होती थी।
पप्पू यादव को तुरंत छोड़ना चाहिए, उन पर मुकदमा चलाइए लेकिन जेल से बाहर कर दीजिए। अगर कोई अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है तो राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस मामले में कोई बोलता है तो उसको जेल भेज देना उचित नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है। सब सारे मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गिरफ्तार किया क्यों किया गया? तो लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन। अरे उसमें अगर लॉकडाउन तो लाखों लोग तोड़ रहे हैं तो उस पर आप केस करिए, आप गिरफ्तार क्यों करते हैं? मेरा समझ यही कहता है गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि एक एमपी भारतीय जनता पार्टी का राजीव प्रताप रूडी जी की अनमोल का कार्यालय से एम्बुलेंस बरामद होता है और ये पप्पू यादव जी ही जाके बताते हैं। तो उनको लगा कि केंद्र सरकार और यहाँ जो एनडीए की सरकार जदयू मिल के है कि साहब इसको हाईलाइट कर रहा है, इसलिए गिरफ्तार किया गया। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी नेता आपको बताने का काम करता है, जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज मायागंज में या किसी भी हॉस्पिटल कोई इलाज नहीं हो रहा है, सब लोग जो भी पेशेंट आते हैं कोरोना, क्या इसके पहले मरीज बीमार नहीं पड़ते थे? तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है कि कोई भी नेता अगर आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ जो गलतियां हो रही है तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते हैं। एक तरफ पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ व जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष के द्वारा कोरोना वायरस का मुखौटा लगाकर तिलका मांझी चौक सहित भागलपुर शहरी क्षेत्र के भीड़ वाली जगह पर कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करते दिखे। साथ ही लोगों से बेवजह सड़क पर ना निकलने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाकर रखने की अपील भी करते दिखे। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर संक्रमण के चैन को तोड़ना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना ही होगा, साथ ही डबल मास्क लगाकर रखना होगा, तभी हम कोरोना से छुटकारा पा सकते हैं। और कोरोना से अपना परिवार के बचावो, अपना भागलपुर के बचावो, देश को बचावो। आप सामान लाने आए हैं कि कोरोना जिस तरह से आप सट कर खड़े हैं और मास्क नाक से नीचे, आज आप सामान के साथ कोरोना अवश्य ले जाएंगे। भाइयों सावधान रहिए। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से मैं डॉक्टर अजय सिंह आपको सावधानी का प्रेरणा देता हूँ कि आप दूरी बना के रखिए। पर निकला हूँ कोरोना राक्षस के रूप में। ये राक्षस है, ये पूरे घर को तबाह कर देता है। इसी को चेतावनी के लिए सबको आगाह कर रहा हूँ कि मास्क पहने, मास्क सही ढंग से पहने जो नाक और मुंह दोनों को ढके। अभी संक्रमण ज़्यादा है, वायुमंडल में भी है, इसलिए 2 मास्क का भी प्रयोग करें और दूरी 2 शरीर के बीच 6 फीट का दूरी जरूरी है। आप ये मानकर चलें कि हर दूसरा व्यक्ति जो आपके अगल बगल में खड़ा है वो कोरोना से संक्रमित हो सकता है। भागलपुर जिले में लगातार ओवरलोडेड गाड़ी के आवाजाही की शिकायत के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी परवेज अख्तर के नेतृत्व में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान डीटीओ के साथ मोटरयान निरीक्षक और मोबाइल टीम के द्वारा विक्रमशिला सेतु की टीओपी के समीप ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ सघन जाँच अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम के द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ियों को पकड़ा गया, जिससे जुर्माने की राशि वसूली गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि लगातार यह अभियान चलाया जाएगा। आज ये हम लोग विशेष अभियान के तहत हम लोग ओवरलोडिंग के विरुद्ध छापामारी किए हैं और अभी लगभग 15-16 गाड़ी पकड़ाया है और जिस पर अभी सबका फाइन हो गया है। सबको फाइन जमा करेगा तभी छूटेगा। इसके अलावा यह अभियान लगातार अभी चलेगा। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बाईपास ओवरब्रिज के समीप एक चोर दुकान में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। चोर की पिटाई की खबर पाकर समाचार संकलन पहुंचे पत्रकारों के द्वारा इसकी सूचना बरारी थाने को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची बरारी थाने की पुलिस ने चोर को अपने हिरासत में ले लिया। पकड़े गई चोर की पहचान इसाक चक निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद ही उनके समर्थकों के द्वारा उनकी रिहाई की मांग की जा रही है।
इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी भागलपुर के श्रमजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष छक्कू यादव के द्वारा भागलपुर में अपनी कार्यकर्ताओं के साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की गई। छक्कू यादव ने कहा कि अगर उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो हम लोग सड़क से सदन तक हंगामा करेंगे। उसको रिहा किया जाए, नहीं तो हम लोग रोड पर सड़क से संसद तक हंगामा करेंगे। एकदम सही बात है। हम लोग देखेंगे आप कितना कोरोना उल्लंघन के मामले में आप उसको गिरफ्तारी कर रहे हैं, जिस मामले में आप उसको गिरफ्तारी कर रहे हैं। अब गोपालपुर विधानसभा विधायक गोपाल मंडल, उसने बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल गया खाना और पीना के बहाना, भागने के बहाना जी, और आप उसको गिरफ्तार अभी तक नहीं किए हैं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।